जय महाकाल, जय महाकाल, जय माँ संजय, कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हर पार्टिसिपेंट को सलाम और हर गुरुजन को नमः। अमूल्य जी को भी प्रणाम सर। वेलकम पंचम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया दादा, थैंक यू। कल हम लोग बात कर रहे थे अपनी मुद्दा रिगार्डिंग लॉन्चिंग ऑफ द ब्लॉकचेन, और दूसरा टॉपिक में मैं जब छुआ था रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द टफ कॉइन एज ऑन डेट। सर दरअसल मैं टफ कॉइन का चार्ट अगर इतना लंबा नहीं है ताकि मैं टेक्निकली कुछ बोल पाऊं, और एक और चीज है कि कंपनी की तरफ से सप्लाई जब तक होता रहेगा, दरअसल चार्ट उतना सही मायने से आपको प्रॉपर डायरेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन शुक्र है 0.003 या 0.003 होने के बाद 0.009 जब गया, वापस आके एक तरह से वही लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। जो लोग बाजार के साथ जुड़े हुए इस बात को समझ पाएंगे कि प्रीवियस लो या प्रीवियस नियर टू लो को छू रहा है, ये बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। क्योंकि सर हमारे जो कोई भी ग्राफ अपन निकाले ना, पकड़ लीजिए ईसीजी करते हैं अपना हार्ट का, वो जो ग्राफ भी कभी कोई भी आपका लाइफ में कभी भी हो सकता है कि एक बार तो किए होंगे। वो भी ग्राफ अगर देखेंगे ना, वो अप डाउन साइक्लिकल मूव होता है, अप एंड डाउन होता है। मतलब जो ऊपर गया वो नीचे आना है, जो नीचे गया जाएगा कब तक, ऊपर जाना है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इट टच द लेवल या रिटेस्ट किया वो लेवल को, तो एक तरह से अच्छा भी है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है अपना जगह। ये या 0.0004849 वो उस जोन पे ये 10-20% इधर उधर प्लस माइनस में रिटेस्ट कर रहा है, सप्लाई भी हो रहा है। आप कल का वैल्यू जो देखेंगे, आज के वैल्यू जब देखेंगे, वो सप्लाई भी हो रहा है। तो होने के बावजूद अगर ये लेवल कंसोलिडेट कर रहा है तो बहुत 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 बढ़िया है। और मैंने एक और चीज का जिक्र किया था रिगार्डिंग द टॉप 100 होल्डिंग्स। मैंने जो बोला, एक महीने पहले जिसका 13 लाख कॉइन्स था वॉलेट में, टॉप 100 में थे। धीरे 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 जब मैं लास्ट 15 डेज देखूं तो वो टॉप 100 वाला 100 वाला पोजीशन टॉप 17 लाख में पहुंचे। आज सुबह जब देखा था तो इट टच ऑलमोस्ट 2 लाख तो यो 20 लैक्स। तो दोबारा ये बोलना चाहता हूं कि बिग इन्वेस्टर्स, बिग इंस्टीट्यूशन आर परचेसिंग एट लो लेवल्स। आज मैं हर पार्टिसिपेंट को जो भी लेना चाहता है, जो लेना नहीं चाहता है सुन के रख दे, इट मे बी एन एक्सपीरियंस फॉर देम इन फॉर द फ्यूचर। जो लेना चाहता है मैं उसको छोटा सा एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जितना भी अमाउंट लेना चाहता है, 10 टका या 15 टका जितना भी लेना चाहता है ना, अपना वॉलेट में लेके रख दे, लेके वैल्यू को देखे कब वो परचेस करवाए, जब उसके पैसे कम आएगा ले ले। क्योंकि मुझे ये जो अभी वैल्यू नजर आ रहा है, मेरे को लगता है कि वो रिटेस्ट करेगा 0.004 का या नियर टू 4 और हायर्स 4 या 4 का आसपास, जो 3 का लेवल पर टच कर सकता है। और करना जरूरी है और करना अच्छा भी है। एक तरह से रिटेस्ट करके जब बाउंस करेगा ना, वो चीज अच्छा रहेगा। क्योंकि सप्लाई का भी एक लिमिट है, और सप्लाई जितना तक हो चुका है मे बी द एक्सट्रीम नोट जोन पे है, मतलब सप्लाई और होने का उम्मीद बहुत कम है। जब सप्लाई कम होगा ना तो वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। देखिए ये इसमें काफी फैक्टर्स है, मैं बस एक ही फैक्टर्स को पकड़ रहा हूँ। कल जब एनएफटी छोड़ेगा तो पीपल हैव टू परचेस द टफ कॉइन, तो अब वैल्यू बढ़ेगा, वो वाला चैप्टर में लेना नहीं चाहता हूँ मैं। बस सिंपल फंडा जो आपका ट्रेडिंग कॉइन्स को वॉलेट में जो करेंगे बाहर में, उसके बाद जिक्र करना चाहता हूँ। कॉन्सोलिडेट होना मतलब क्या है सर? टेक्निकली वो मीनिंग करता है, पकड़ लीजिए कोई भी चीज आपने 100 रुपये में खरीदा, 100 के ऊपर गया तो प्रॉफिट है,
सभी लोग जानते हैं जब नीचे आता है ना सर, वो टाइम पे नीचे आए तो कब आए, पकड़ लीजिए 100 वाला आपका 25% हुआ या 50% हुआ तो 50% आप लॉस है, या ऑलमोस्ट यू आर इन द लॉस ऑफ 70%। तब क्या होता है ना सर, वो जो नीचे आता है ना वो एक ग्राफ फॉर्म करता है, जिसको हम लोग टेक्निकली चार्ट बोलते हैं। वो नीचे आके एक जगह में रुक जाता है। मैं टेक्निकली को ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करना नहीं चाहता हूँ, मैं आम लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ जो आम लोग समझ पाए। तो नीचे आके ना एक जगह में रुक जाता है, जिससे कि वो, जिसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, हर चीज का इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका खुद का एक वैल्यू होता है, उससे नीचे आता नहीं है। फिर वो दोबारा वहां से बाउंस बैक होता है या ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है या खो जाता है। सो वो वैल्यू वो वैल्यू मेरे को लास्ट 3 मंथ्स का ग्राफ ये बाजार में लॉन्चिंग होने के बाद जो देखा, तो आपका 0.00029 में बहुत कम लोग ले पाए, शायद मैंने खुद 0.00003 में लिया था कुछ कॉइन्स। तो अभी वो जगह रिटेस्ट जब करेगा ना या उसका आसपास भी आएगा, वो रिस्क जो भी बंदा लेना चाहता है ना, दे कैन गो फॉर इट। दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोबारा और मिलने के बहुत कम चांस रहेगा, क्योंकि हम लोग दिसंबर एंड को टच करने जा रहे हैं और वक्त ज्यादा नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं है। मैं थोड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहा हूँ, और मैं मतलब खुल के बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नोबडी नोस व्हेन द ब्लॉकचेन विल बी कमिंग। लेकिन विद दिस ह्यूज ह्यूज कम्युनिटी इन हैंड, कंपनी विल ट्राई दैट दे स्ट्राइक एट द राइट मोमेंट। हर चीज का एक राइट मोमेंट होता है, द राइट मैन एट द राइट जॉब। उसी तरह चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टाइम होता है। कंपनी एंगल से देखे तो they tried their best to mingle these people for the last 6 months, कि कंपनी को कम्युनिटी को कैसे पकड़ के पाए, पकड़ के रखे। हाँ, विड्रॉल का चले, कुछ नोटिफिकेशन कुछ नेगेटिव रहा लोगों के माइंड में, कुछ कुछ चीजें आता है नोटिफिकेशन के जरिए, जिससे मतलब हम लोग को मतलब वी रिवॉल्टेड एंड कंपनी इज ऑल्सो उसको पॉजिटिवली लिया होगा, क्योंकि 60 यूएसडी कितना डिपॉजिट किया मुझे पता नहीं है, बट दैट नंबर विल बी वेरी वेरी लेस, क्योंकि नहीं तो उनका टेलीग्राम चैनल में 2 लाख से 184 185 नजर नहीं आएगा। तो ये चीज सर एक साइन था, कंपनी ने देखा होगा, एंड बिकॉज दे आर मोर क्लेवर एंड दे आर रिसर्चिंग या सर्वे कर रहा होगा। जैसे आर्मी लोग सर रेकी करते हैं ना कुछ चीज में जगह में देखने के लिए या कुछ भी करने के लिए, दे रेकी कर चुके हैं वो लोग, पीपल का सेंटीमेंट स्टडी कर चुके हैं, पीपल का जो टेस्टिंग या उनका जो सहन शक्ति उसको भी स्टडी कर चुके हैं, एंड दे नो वेरी वेल दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। तो दिसंबर एंड है, शायद मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि मैं साउंड पॉजिटिव, शायद ज्यादा नहीं है, जो चीज हम लोग चाह रहे हैं जल्दी आ जाएंगे। तो जब आएंगे सर, वो 5 रुपये वाला टमाटर नहीं मिलेगा सर। हम लोग को 5 रुपया टमाटर मिल रहा है तो लेके कोल्ड स्टोरेज में रख देना चाहिए। जब बाजार में टमाटर खाली होगा तो वही कोल्ड स्टोरेज से निकाल के 50 रुपये टमाटर बेचने का मौका दोबारा मिलेगा। और सर एक चीज एक और है, क्या होता है ना बाजार में सर, जब कोई भी चीज का वैल्यू जब कम रहता है ना, पीपल क्राई। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पीपल क्राई करता है, पैनिक होता है। दरअसल वही, मैं दरअसल ये एक्सपीरियंस हर बंदे को होना भी चाहिए, क्योंकि ये बंदे ये एक्सपीरियंस जितना बार होगा ना, बीइंग एन इन्वेस्टर उतना टफ, उतना मजबूत, उतना माइंड टेक्निकली साउंड रहेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत लोग जो 10 साल 15 साल बाजार में है उसको मिलता है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि हर बंदे लकी है कि वो विद इन स्पैन ऑफ दिस 3 मंथ्स दे हैव सीन ए हाई ऑफ 00374 भी टच किया, 000 में भी देखा, 3 में देखा, तो इट्स ह्यूज ह्यूज फ्लक्चुएशन। इसके बावजूद भी बाजार में टिके हुए ना, तो उनका जिगर भी अभी तक रफ एंड टफ हो चुका है। तो दिस फ्लक्चुएशन अगर आप हजम कर लिया ना, तो डेज इज नॉट फार, डेज इज नॉट फार जब ये वो सिक्सर मारने शुरू करेगा। सर ज्योतिषी के पास जब जाएंगे ना, वो लोग कार्ड निकालता है, ये कार्ड निकाला, ये कार्ड निकाला, बोलेंगे कि आपका ये साइन बोल रहा है, ये सन रहा है, ये मैं मेरा कार्ड अगर निकालना चाहता हूँ आज के दिन में इस टाइम पे, दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर इट, जस्ट किक इट।
एंड मैं कल भी बोला था, लेकिन प्लीज गो एज पर योर एपेटाइट। आप जितना तक रिस्क ले सके, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना भी लेना चाहते हैं वॉलेट में ले लीजिए। वेट फॉर द स्लाइट बिट ऑफ करेक्शन। अगर 10-20% इसके नीचे मिले तो वेल एंड फाइन, कि आपने ऊपर जो भी लिया होगा वो एवरेजिंग हो जाएगा। सर एक चीज और बोलना चाहता हूँ, टेक्निकली मैं क्यों थोड़ा टेक्निकल चार्ट के साथ जोड़ा हुआ रहता हूँ हमेशा। मैं जब शेयर मार्केट सुबह खोलते हैं तो थोड़ा बहुत मैं भी देखता हूँ। इसमें मैंने कोशिश किया, मुझे 3 महीने का चार्ट दरअसल वो मुझे वॉलेट में मैं शायद नया हूं तो मैं निकाल नहीं पाया, लेकिन 3 महीने का चार्ट में जब भी ये आया तो मैंने जब कोशिश किया, अप्स एंड डाउन्स इज रियली नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी चार्ट एज अ होल, क्योंकि इन्फ्यूशन फ्रॉम द सप्लाई और द सप्लाई फ्रॉम द कंपनी इज गोइंग ऑन। तो जब तक ये सप्लाई कंपनी की तरफ से बंद नहीं होगा ना, तो आप प्रॉपर चार्ट स्टडी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि दे कॉइन का वैल्यू स्टेबल है, झटके से सप्लाई हो जाता है, झटके वो कॉइन का वैल्यू झटके नीचे आ जाता है। सो इट इज लाइक एन, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ या रिपीट करना चाहता हूँ, वो सप्लाई लिमिट, कंपनी का भी एक लिमिट जो होता है या उनका भी जो कैपेसिटी होता है, दे आर एट द एंड। तो कितना तक मैं सप्लाई देना, क्योंकि ज्यादा सप्लाई देगा तो उसका पास भी कुछ होगा नहीं। तो बी पॉजिटिव, बी पेशेंस। और मैं एक और चीज में पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जब शेयरिंग रखने के बाद मेरे पे भी 20-25 मैसेज आता है, तो बहुत लोग अलग अलग ग्रुप्स का कमेंट्स या उनके क्वेरीज उस ग्रुप में डिस्कशन मेरे को पुट अप करके पूछते हैं। सर मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहता हूँ, दूसरे ग्रुप में क्या डिस्कशन करते हैं क्या नहीं करता है, मैं एक लफ्ज बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग जिस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, हम लोग इसी ग्रुप के साथ जो भी क्वेरी है हम लोग टेकअप करेंगे, कोशिश करेंगे एज ए टीम टू रिजॉल्व इट। और ये पहला रहा। सेकेंडली, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 10 ग्रुप में मत जाइए। वाई यू नो, आप घर से जब निकलेंगे ना आम खरीदने के लिए, आपको दुकानदार अगर 10 वैरायटी ऑफ आम दिखा देंगे ना, आप पजल रहेंगे कौन सा आम खरीदेंगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग? तो 10 चीज आपका आंखों के आगे रहेगा ना, यू विल नेवर इन ए राइट पोजिशन टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। और ये ग्रुप लास्ट 9 महीने से 8 घंटा हर दिन जो वक्त लोगों के लिए दे रहा है, एक से एक बंदे घुसे हुए सर इसमें। हरजीत सिन्हा जी डे इन डे आउट टेक्निकली रिगार्डिंग द क्रिप्टो एक एक चीज शेयरिंग करते हैं। मैं तो बोलता हूँ शेयरिंग्स को ही पढ़े ना, बहुत कुछ सीखेंगे। अमूली जी की तो बात ही नहीं है। बस मैं उनका बारे में बोलने के लिए मैं खुद क्वालिफाइड मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ऊपर बहुत टेक्निकली बहुत चीजें सिखाते हैं। और वो चीज उसका जो सर जो भी सिखाते हैं उसका 10% भी हम लोग एब्जॉर्ब करें और उसको पुट अप करें अपने काम के साथ, तो हम लोग जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो ये वक्त है पेशेंस रहने का, इधर उधर नहीं जाने का, क्योंकि दिस इज द राइट ग्रुप। क्योंकि ये ग्रुप बहुत ग्रुप है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ग्रुप में दूसरे ग्रुप में हूँ नहीं, लेकिन मैसेज से पता चलता है कि लोग बहुत सारे ग्रुप है। 10 ग्रुप में रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, मैंने खुद बोला। प्लस सेकेंडली ये भी है कि मैं दूसरे ग्रुप अच्छा बुरा भी बोलने नहीं वाला हूँ, लेकिन इफ द राइट पर्सन इज राइट पीपल्स आर इन दिस ग्रुप, व्हाई टू गो देयर। शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो आपका कपड़ा पसंद आ गया तो दूसरे दुकान में जाना कि आपको पसंद है तो ले लीजिए। If you are wearing a cotton shirt, you got the best, get it. If you are wearing a linen shirt, if you got the best, take it. फिर आप सोचेंगे कि मैं दूसरा दुकान में क्या मिलेगा, तब दूसरे दुकान में जाएंगे ना, वो पहला वाला पीस जो पसंद किया वो मिलेगा नहीं। मेरे बोलने का मतलब अर्थ यह है, अगर आपको ग्रुप में आपका क्वेरीज, जैसा हर बंदे के एंगल से सोचिए, आपका क्वेरीज रिजॉल्व हो रहा है तो दूसरे जगह में जाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। सो प्लीज स्टॉप मैसेजिंग क्वेरीज फ्रॉम द अदर ग्रुप्स टू मी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रुप के साथ बने रहे, वंडरफुल डिस्कशन होता है हर दिन। सब लोग आपके तरह हम लोग भी रुके हुए हैं, that the company will come out with a wonderful notifications and they will drive the blockchain as the earliest possible, क्योंकि विड्रॉ का नाम पे काफी महीना खींच चुके हैं शायद, और दूसरा उनका पास कोई और ट्रिक्स है नहीं है कि लोगों को खींचे। तो दूसरा एक ही चीज है कि ब्लॉकचेन
और हो सकता है दिस में बी एन स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी टू कीप द कम्युनिटी एज ए होल इन वन बास्केट। कभी गिला शिकवा होता रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर सब लोग हंसेंगे तो दैट विल बी द विन विन फॉर एवरीबॉडी। Thank you, Yogesh ji, for giving me the time. And once again, respect all the gurus. And Yogesh ji, please carry forward the meeting. Thank you, sir. सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।